मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बहुत बड़े रेड में ड्रग्स बस्ट किए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान। सर, ऑपरेशन के बारे में थोड़ा जरा बताएं। ये जो ऑपरेशन है ये क्रूज शिप पर था, तो ये अपने आप में एक पहला कदम था। इतिहास में ड्रग रेड्स एनसीबी के द्वारा कई बार किए गए, लेकिन हाई सीज में किसी क्रूज शिप पर पहली बार किया गया। ये एक अपने आप में अनोखा एक स्टेप था। दूसरा था कि इसके लिए इंटेलिजेंस कलेक्शन पिछले 10 से 15 दिन से लगातार किया जा रहा था, और इसको पुख्ता करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए, इसकी वेरीफाइबिलिटी को, ऑथेंटिसिटी को समझने के लिए और मेहनत की गई। और जब ये डबली श्योर हो गया कि हाँ, ये इनपुट्स सारे सही हैं, पुख्ता हैं, और उसके बाद ये भी इंश्योर किया गया कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, थ्रेट असेसमेंट कर लिया गया। तो उसके इस सारे कैलकुलेशन के बाद जो है तय किया गया कि आज रेड किया जाए, और मुझे खुशी है कि रेड जो है सक्सेसफुल हुआ। सर, बॉलीवुड की बड़े हस्ती के बेटे के नाम भी यहाँ पे आ रहा है, और इसके अलावा क्या वैसे जो रिकवरीज किए गए उसके बारे में बताइए। रिकवरीज के प्रकार के बारे में मैंने ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। इसमें चरस बरामद हुआ है, एमडीएमए बरामद हुआ है, मेथाम्फेटामिन जिसको कहते हैं एमडी बरामद हुआ है, और एक्सटेसी भी बरामद हुआ है। तो ये सब सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं और पार्टी ड्रग्स माने जाते हैं। तो ये सब हुआ है, और आने वाले दिनों में जो कनेक्ट्स मिले हैं, जो मैसेजेस में जो और डिटेल्स मिल रहे हैं, हो सकता है और भी ड्रग्स बरामद किए जाएं। तो ये जब आने वाले दिनों में आगे की कार्रवाई होगी तब पता चलेगा। सर, एक आखिरी सवाल। बॉम्बे में हाल ही में हम देख रहे हैं कि रेड्स की भी एक इंक्रीज इन रेड्स जो देखे गए हैं। इसके अलावा अन्य जगहों में भी हम देख रहे हैं कि ड्रग्स की बरामदी भी बढ़ गई है। क्या आप कोई पैटर्न देखते हो इसमें? देखिए, पैटर्न तो ये है कि अगर हेरोइन की बात की जाए तो अफगानिस्तान कनेक्ट पता चल रहा है। जेएनपीटी हो, नावा शिवा हो, मुंद्रा अभी हाल में हो, क्योंकि हीरोइन का मामला है। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, ओपीएम से हीरोइन बनता है, और ओपीएम का 85% मतलब मेजॉरिटी प्रोड्यूसर अफगानिस्तान ही है। और अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्री है, और हमारा जो देश है बड़ा है, बॉर्डर बहुत बहुत लंबे चौड़े बॉर्डर्स हैं, 7500 किलोमीटर का सी बॉर्डर है। तो ये रूट शायद अट्रैक्टिव है, इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस केस में हेरोइन बरामद अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में बरामद होगा तो पता चलेगा कि इस पैटर्न का हिस्सा है या नहीं। आने वाले दिनों में और भी ड्रग्स बरामद हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है।